देखो दोस्तों, हम बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज की क्लास में हमारी जो अंतिम अवस्था है किशोरावस्था, जिसको हम अंग्रेजी के अंदर एडोलसेंस बोलते हैं। ये जो एडोलसेंस शब्द है दोस्तों, ये ग्रीक भाषा के एडोलशियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों परिपक्वता की ओर बढ़ना। परिपक्वता की ओर बढ़ना। देखो दोस्तों, जो किशोरावस्था है उसके बारे में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने कथन कहा था। क्या कहा था कि किशोरावस्था है वह बड़े संघर्ष, तनाव या तूफान की अवस्था है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। तूफान की अवस्था है। ये एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है स्टैनले हॉल। किसने कहा था दोस्तों? स्टैनले हॉल ने कहा था कि जो किशोरावस्था है वह बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। एक अपने इसके अंदर एक कमेटी थी, हेडो कमेटी। क्या है दोस्तों? हेडो कमेटी के अनुसार उन्होंने किशोरावस्था को क्या कहा दोस्तों? देखो देखते हैं। हेडो कमेटी ने कहा था कि जो 11 और 12 वर्ष के बाद बालक के अंदर 11 और 12 वर्ष के बाद बालक के अंदर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, बालक की नसों में एक जवर सा आता है। 11 व 12 वर्ष के बाद बालक की नसों में एक जवर सा आता है। अगर हम उसको सही दिशा दें तो वह सफल हो जाता है। अन्यथा उसका विनाश संभव है, या डेफिनेट उसका विनाश ही होगा। नहीं तो उसका विनाश होगा। तो दोस्तों, स्टैनले हॉल ने तो कहा था कि जो किशोरावस्था है वह बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। और जो हेडो कमेटी थी अपनी, उसके अनुसार 11 व 12 वर्ष के बाद बालक की नसों में एक जवर सा आता है, जिसको सही दिशा देने पर वह सफलता प्राप्त करता है। अगर उसको सही दिशा नहीं मिलती है तो क्या होता है दोस्तों? उसका विनाश होता है। दोस्तों, किशोरावस्था के अंदर पूर्व किशोरावस्था देखते हैं। पूर्व किशोरावस्था होती है दोस्तों, उसका समय क्या होता है? पूर्व किशोरावस्था, जिसका समय दोस्तों 11 से 15 वर्ष होता है। पूर्व किशोरावस्था को दोस्तों हम क्या बोल सकते हैं? वय संधि काल। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? इसका दूसरा नाम वय संधि काल। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वय संधि काल का समय क्या है। तो दोस्तों, जो पूर्व किशोरावस्था होती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? वय संधि काल बोला जाता है। दोस्तों, इस अवस्था में दोस्तों क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं उनका विकास क्या होता है? तीव्र गति से होता है। दोस्तों देखो, 11 से 14 वर्ष तक लड़कियों का विकास क्या होता है दोस्तों? तीव्र गति से होता है। जबकि लड़कों का विकास होता है वो 14 वर्ष के बाद होता है दोस्तों। 14 वर्ष के बाद लड़कों का विकास भी तीव्र गति से होता है दोस्तों। इसी अवस्था में दोस्तों क्या होता है कि बच्चा बिगड़ेगा या सुधरेगा, वो इसी अवस्था पर निर्भर करता है। तो दोस्तों हम बोल सकते हैं बिगड़ना और सुधरना क्या होता है दोस्तों? इसी अवस्था पर निर्भर करता है दोस्तों। इसमें दोस्तों लड़कों लड़कियों में परिवर्तन भी आते हैं। जैसे लड़कों के अंदर शरीर पर रोए उठ जाते हैं, यानी छोटे छोटे बाल आने शुरू हो जाते हैं। और लड़कियों के अंदर
उनके लड़कियों के जो होते मासिक धर्म होते हैं वो भी स्टार्ट हो जाते हैं, और उनके जो शरीर की जो बनावट होती है दोस्तों उसके अंदर भी परिवर्तन आ जाता है दोस्तों। पूर्व किशोरावस्था, वैसे तो दोस्तों देखो किशोरावस्था को हम क्या बोल सकते हैं, टीनेज, ठीक है, लेकिन अगर प्रमुख से बोला जाए तो हम पूर्व किशोरावस्था क्या बोलेंगे, टीनेज बोलेंगे। पूर्व जो किशोरावस्था है उसको क्या बोलेंगे अपन, टीन एज। और एक नाम से और भी बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, एज ऑफ ब्यूटी। क्या बोलते हैं दोस्तों, एज ऑफ ब्यूटी। एज ऑफ ब्यूटी भी हम इसी अवस्था को बोल सकते हैं दोस्तों। हम बात करते हैं आगे उत्तर किशोरावस्था की। उत्तर किशोरावस्था की, तो उत्तर किशोरावस्था का है दोस्तों, उसका समय क्या बताया गया है दोस्तों, 17 से 19 वर्ष। क्या बताया गया दोस्तों, 17 से 19 वर्ष है वो उत्तर किशोरावस्था होती है दोस्तों। हम इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो देखो इसको क्या बोलते हैं, नया जीवन काल। क्या बोलते हैं, नया जीवन काल। देखो दोस्तों उत्तर किशोरावस्था होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, नया जीवन काल। और इस अवस्था को नया जीवन काल किसने कहा था, मान लीजिए किशोरावस्था को नया जीवन काल किसने कहा था, तो किसने कहा दोस्तों, कोल व बुरुस ने। किसने कहा था, कोल व बुरुस ने किशोरावस्था को नया जीवन काल कहा था। देखो दोस्तों जीवन में सर्वाधिक जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं दोस्तों, किशोरावस्था में होते हैं। तो इसी कारण इस अवस्था को क्या कहा जाता है दोस्तों, परिवर्तन की अवस्था। क्या कहते हैं दोस्तों, परिवर्तन की अवस्था या परिवर्तन का काल कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं किशोरावस्था को कठिन काल किसने कहा था। किशोरावस्था थी उसको कठिन काल किसने कहा था, किशोरावस्था को कठिन काल। तो कठिन काल किसने कहा दोस्तों, कठिन काल कहा था प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक किलपैट्रिक ने। किसने कहा था, किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को सबसे कठिन काल कहा गया था। देखो दोस्तों किशोरावस्था को हम गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं, यानी स्वर्ण काल। गोल्डन एज यानी स्वर्ण काल। देखो दोस्तों इसको गोल्डन एज तो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बिगड़ना और सुधरना इसी अवस्था पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होती है दोस्तों, एक गोल्डन एज के माफिक होती है। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं इसमें अगली विशेषता, समायोजन का अभाव। समायोजन का अभाव। देखो दोस्तों इस अवस्था की प्रमुख विशेषता वैसे ये कि बच्चा है या बालक है वह समायोजन नहीं कर सकता है, वह बिल्कुल भी समायोजन नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि वह जो अपनी इच्छा होती है वह सभी से ये प्रयास करता है कि सभी मेरी बात को माने, यानी जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मेरी रुचि है उनके अनुसार काम करें। समाज हो, परिवार हो, वो ये चाहेगा कि मैं उनके साथ समायोजन न करके वह मेरे साथ समायोजन करें। तो इस अवस्था के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों, समायोजन का अभाव पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों, अगली विशेषता देखते हैं इसमें, देशभक्ति की भावना। देखो दोस्तों देशभक्ति की भावना है वह भी इसी अवस्था के अंदर उनके मन में आती है कि मैं देश के प्रति या देश की सीमा पर जाकर मैं देश के प्रति ये करूं, मैं देश के प्रति वो करूं। ठीक है, और इसी के अंदर अगली विशेषता है दोस्तों वीर पूजा। वीर पूजा की भावना ये सही संबंध रखती है दोस्तों ये विशेषता वीर पूजा की, यानी वह कोई भी एक ऐसा इंसान जिसको अपना एक आइडियल मान लेता है कि जैसा वो करता है मैं उसकी राह पे चलूं मैं, और मैं वैसा ही करूं। जैसे ऐसे मान ले कि वो शहीद हुआ था वहां पर, उसने इतने बड़े काम किए थे और मैं भी उसी की तरह बनूं और अपनी देशभक्ति की भावना को जागृत हूं, या देशभक्ति की भावना मेरे में ऐसी बनती रहे। और मैं वीर पूजा यानी मैं किसी भी कोई महान व्यक्ति के उसके ऊपर चलकर, पथ प्रदर्शक पर चलकर उसके जैसा महान बनूं। ठीक है दोस्तों, अब है दोस्तों दिव्या सपन। दिव्या सपन, दिव्या सपन।
देखो दोस्तों, इस अवस्था के अंदर दिव्या सपन का मतलब ये दोस्तों कि दिन के अंदर ज्यादा सपने लेना, दिन में सपने लेना, ठीक है, खुली आंखों से सपने लेना, कि मतलब आधारहीन आत्म चेतना, इसको हम बोल सकते हैं कि बिना आधार है, बिना आधार के अपनी आत्म चेतना को विकसित करना है, आत्म चेतना को बढ़ावा देना है। क्या दोस्तों? दिव्या सपन, जिसका कोई आधार बेस या नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। अगली विशेषता देखते हैं दोस्तों इसके अंदर अपनी सर्वाधिक काम प्रवृत्ति। क्या? सर्वाधिक काम प्रवृत्ति। देखो दोस्तों, इस अवस्था के अंदर विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण होने के कारण इसमें क्या होती है दोस्तों? सर्वाधिक काम प्रवृत्ति की भावना इसी अवस्था के अंदर पाई जाती है। क्यों? क्योंकि लड़का ये चाहता है कि मेरी मतलब मैं एक लड़की से दोस्ती करना चाहूँ, और लड़की चाहती है कि मेरा कोई दोस्त वो लड़का हो, मतलब अपने से लिंग की विपरीत लिंग पर आकर्षण होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगली विशेषता करते हैं दोस्तों कि इस अवस्था के अंदर जो चिंतन होता है अपना, वो किस प्रकार का होता है दोस्तों? तो इस अवस्था के अंदर चिंतन है वो क्या होता है? अमूर्त चिंतन होता है। वैसे हम इसको ये बोल सकते हैं दोस्तों कि ये तार्किक चिंतन भी बोल सकते हैं दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। अब अगली विशेषता देखते हैं दोस्तों, उलझन की अवस्था। उलझन की अवस्था दोस्तों, किशोर अवस्था को हम क्या बोल सकते हैं? उलझन की अवस्था बोल सकते हैं, क्योंकि बालक है वह अपने निर्णय के प्रति एकदम से पूरा श्योर नहीं हो सकता कि हाँ मेरे को ये करना है। वही उधेड़ बुन में लगा रहता है, ये नहीं करना है या नहीं करना है, पूछना है, यानी उसके अंदर समायोजन में नहीं होता है, और वह अपना निर्णय संपूर्ण रूप से खुद भी नहीं ले सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार हम इसकी अगली विशेषता देखते हैं दोस्तों, समाज सेवा की भावना। समाज सेवा की भावना। देखो दोस्तों, इस अवस्था के अंदर बालक ये चाहता है कि मैं समाज सेवा करूं, लेकिन वो ये भी उसके साथ चाहता है कि मैं जो बात बोलूं उससे सारा का सारा यानी सभी समाज मेरी बात से सहमत हो। तो अगली विशेषता क्या दोस्तों इसकी? ये समझ में आ गई दोस्तों, समाज सेवा की भावना, कि वह समाज सेवा तो करना चाहता है, लेकिन वह जो अपनी मन की बात है वह समाज से मनवाना चाहता है दोस्तों। अगले दोस्तों है एलोक्सा नर्वोसा, ये अलग है दोस्तों। एलोक्सा नर्वोसा, ये दोस्तों अपने जो आधुनिक है, हम आज की बात करें तो ये विशेषता बहुत ज्यादा अपनाई जा रही है, एलोक्सा नर्वोसा दोस्तों। एलोक्सा नर्वोसा का मतलब है दोस्तों अपने आप को पतला रखना। क्या रखना? पतला रखना। देखो दोस्तों, आजकल स्मार्ट का जमाना चला हुआ है, ठीक है, तो सभी क्या करते हैं? डाइट में रहते हैं, ठीक है, अपने आप को मेंटेन रखना, यानी अपने आप को बहुत ज्यादा पतला रखना, ताकि वो क्या दिखे? एकदम से स्लिम यानी एकदम से फिट दिखे। तो एलोक्सा नर्वोसा क्या है दोस्तों? अपने आप को पतला रखना। एक बार से फिर से देख लीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो एलोक्सा नर्वोसा, क्या रखना है दोस्तों? इसको पतला रखना, यानी अपने आप को किशोर अवस्था के अंदर पतला रखना है। उसको क्या क्या बोलेंगे मनोविज्ञान की भाषा में? एलोक्सा नर्वोसा। एक और है दोस्तों इसी के अंदर, बुलिमिया। बुलिमिया का मतलब दोस्तों इसका एकदम से उल्टा है। क्या है? ज्यादा खाना। क्या दोस्तों? ज्यादा से ज्यादा खाना, ज्यादा से ज्यादा खाना, ठीक है। अभी एक कथन था इसके बारे में, किशोरावस्था के बारे में, कि किशोरावस्था है वह शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। यह कथन किसने कहा दोस्तों? कि जो किशोरावस्था है वह शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। तो यह कथन किसने कहा दोस्तों? रोस ने। किसने कहा दोस्तों? रोस ने कहा है कि जो किशोरावस्था है वह शैशवावस्था की ही पुनरावृत्ति है दोस्तों, ठीक है। अगली विशेषता देखते हैं दोस्तों इसके अंदर, आत्मगौरव। ठीक है। इस अवस्था के अंदर दोस्तों क्या होता है?
आत्मगौरव होता है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अब इसकी अगली विशेषता, इसके अंदर आधारहीन आत्म चेतना का अवस्था होती है। आधारहीन आत्म चेतना, ये है किशोर अवस्था है जो आधारहीन आत्म चेतना की अवस्था होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो दोस्तों, हम बाल विकास की अंतिम अवस्था पढ़ रहे थे, किशोर अवस्था, ठीक है, जिसको इंग्लिश के अंदर हम बोलेंगे एडोलसेंस। ठीक है, एडोलसेंस शब्द है वो ग्रीक भाषा के एडोलशियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, किशोरावस्था के बारे में अपने प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टेनले हॉल ने यह कहा था कि जो किशोरावस्था है वह बड़े संघर्ष, तो तनाव, तूफान की अवस्था है। डॉक्यूमेंट्री के अनुसार क्या कहा दोस्तों कि जो 11 या 12 वर्ष का बालक है उसकी नसों के अंदर एक जवर फूटता है। अगर उसको सही दिशा दे दी जाए तो उसको सफलता मिल जाती है, अगर नहीं सही दिशा मिलती है तो वह क्या होता है, उसका विनाश हो जाता है दोस्तों। किशोरावस्था के अंदर मैंने बताया था आपको पूर्व किशोरावस्था, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये याद रखना दोस्तों, वय संधि काल। वय संधि काल, पूर्व किशोरावस्था क्या बोलते हैं दोस्तों, वय संधि काल, जिसकी एज दोस्तों कितनी बताई थी मैंने आपको याद है, मैंने कितनी बताई थी, 11 से 15 वर्ष। 11 से 15 वर्ष। इसमें क्या होता है दोस्तों, वय संधि काल में जो लड़कियों का विकास है वो तेज गति से होता है, जबकि लड़कों का विकास है वो 14 वर्ष के बाद तेज होता है। ठीक है, इसके अंदर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें लड़कियों के अंदर उनके मासिक धर्मांग स्टार्ट हो जाते हैं और लड़कों के अंदर उनके शरीर पर रोए आने स्टार्ट हो जाते हैं। लड़कियों की आवाज जब सुरीली बन जाती है, जबकि लड़कों की आवाज में कर्कश आने लगता है, यानी भारी होने लगती है। अब बात करते हैं तो उत्तर किशोरावस्था की, जिसका अब मैंने क्या बताया दोस्तों, 17 से 19 वर्ष। 17 से 19 वर्ष बताया। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एक तो समायोजन का भाव पाया जाता है, ये इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है, इसको उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। इसके अंदर वीर पूजा की भावना भी पाई जाती है दोस्तों। इसको एक और बताया था मैंने, ये जीवन का सबसे कठिन काल है। ये किसने कहा दोस्तों, कठिन काल किलपैट्रिक ने कहा था दोस्तों। नया जीवन काल इसको किसने कहा था, कोलवे बुर्स ने कहा था दोस्तों। और बताया था मैंने, इसमें समाज सेवा की भावना का विकास भी होता है, इसी अवस्था के अंदर होता है। 2 मैंने शब्द बताए थे आपको, एक तो एलेक्सा नर्वोसा, अपने आप को पतला रखना, एक बताया था बुलिमिया, ज्यादा खाना। और बताया दोस्तों मैंने आपके अंदर कि इस अवस्था के अंदर देशभक्ति की जो भावना होती है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये एक उलझन की अवस्था होती है दोस्तों। एक शब्द ही बताया दोस्तों कि किशोर अवस्था है वो शैशवावस्था की क्या है, पुनरावृत्ति है। ये किसने कहा दोस्तों, रोज ने भी ये भी कहा था कि जो किशोर अवस्था है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। तो धन्यवाद दोस्तों, हम आगे से अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। हमारा बाल विकास की जो अवस्थाएं थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ आपका वातावरण और वंशानुक्रम, वो पढ़ाएंगे दोस्तों आपको अगली क्लास के अंदर।